हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ टू परफॉर्म CRUD ऑपरेशन यूज इन रिएक्ट यूजिंग एपीआई। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, रिएक्ट ऐप क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, टर्मिनल ओपन करता हूँ एंड रिएक्ट का ऐप क्रिएट करता हूँ। npm क्रिएट वाइट लेटेस्ट। ओके। तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट का नाम देंगे, तो लिख देंगे यहाँ पे CRUD ऑपरेशन। एंड देन हम लोग को फ्रेमवर्क सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो फ्रेमवर्क हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे रिएक्ट। फिलहाल के लिए मैं जावास्क्रिप्ट के साथ कर रहा हूँ, तो जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड हमारा रिएक्ट ऐप क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो अभी इस ऐप को हम लोग VS कोड में ओपन करते हैं। ठीक है, ओपन डेस्कटॉप प्रोजेक्ट्स CRUD ऑपरेशन। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टर्मिनल ओपन करते हैं और npm i कमांड रन करते हैं। npm i, तो हमारे सारे डिपेंडेंसीज ये इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप है npm रन डेव। पहले रन करके चेक कर लेते हैं हमारा ऐप परफेक्टली रन कर रहा है कि नहीं। npm रन डेव। ओके, नाउ आई विल स्टार्ट द एप्लीकेशन। ओके, चेक करते हैं। ओके, परफेक्ट, हमारा ऐप अभी रन कर रहा है। ठीक है, तो CRUD ऑपरेशन करने के लिए हम लोग को जिस जिस डिपेंडेंसीज का रिक्वायरमेंट है वो हम पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैं इसे टर्मिनेट कर देता हूँ। npm i axios for api react bootstrap bootstrap मैं ये स्टाइलिंग के लिए मैं उसका यूज़ करूँगा। एंड रिएक्ट राउटर फॉर नेविगेशन राउटिंग। एंड और कुछ बचता है क्या? फिलहाल के लिए इतना करते हैं, आगे ज़रूरत होगी तो हम और डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर लेंगे। ओके, मैं रन करता हूँ। ठीक है, ये हमारा डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो चुका है। लेट्स सी, एक्सियोस बूटस्ट्रैप रिएक्ट बूटस्ट्रैप, फाइन। ओके, तो अभी हम लोग अगर बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करते हैं तो एक स्टाइलिंग यूआरएल बूटस्ट्रैप का लिंक करना पड़ता है। तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जाके हम लोग देखते हैं इसका रिएक्ट बूटस्ट्रैप गेट स्टार्टेड। ये कमांड ये हमने इंस्टॉल किया था रिएक्ट बूटस्ट्रैप, तो हमें ये पाथ मेन डॉट JSX में इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो हम लोग SRC के अंदर मेन डॉट JSX में बिफोर इंडेक्स डॉट CSS इसको यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। ओके, ये बेसिकली स्टाइलिंग के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग को कितनी सारी पेजेस की रिक्वायरमेंट है वो बना लेते हैं। ठीक है, कंपोनेंट की क्या क्या जरूरत है वो बना लेते हैं। तो SRC के अंदर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, पेजेस। सेकेंड फोल्डर बनाता हूँ मैं, कंपोनेंट्स। ठीक है, पेजेस के अंदर हमें रिक्वायरमेंट की कौन कौन सा पेजेस का है। फर्स्ट हमें रिक्वायरमेंट है यूजर्स लिस्ट, तो यहाँ पे यूजर्स डॉट JSX कंपोनेंट नाम रख देता हूँ, RFC। यहाँ मैं कंपोनेंट क्रिएट कर लिया यूजर्स नाम का। ठीक है, दूसरा फाइल का नाम रखता हूँ मैं ऐड यूज़र डॉट JSX, इसका भी कंपोनेंट बना देता हूँ। ये बेसिकली मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ।
अगर आपको जानना है इसके बारे में कि कौन सा शॉर्टकट यूज़ करना कर रहा हूँ तो आप कमेंट में शॉर्टकट लिख देना, तो मैं उसका एक्सटेंशन का नाम बता दूंगा, ठीक है। और थर्ड वन है हमारा एडिट यूज़र डॉट JSX। ये हम लोग ने 3 पेजेस बना दिए। और कंपोनेंट में हमें चाहिए तो ऐप बार, जो नेम बार हमारा, तो मैं बेसिकली उसका ऐप बार नाम रखना चाहता हूँ, .JSX। ठीक है, RAFC। फाइन, ये हो गया। तो नेबर हम लोग को चाहिए, तो यहाँ से नेबर लाएंगे कहाँ से? बेसिकली मैं बूटस्ट्रैप का नेबर यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट हम नेबर उठा लेते हैं यहाँ से। नेबर, ओके। तो यहाँ से नेबर मैं पिक कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। फाइन, अभी इसमें हमें क्या क्या चाहिए, कौन कौन सा लिंक चाहिए? तो फिलहाल के लिए ड्रॉप डाउन ऐसा तो नहीं चाहिए, तो मैं निकाल देता हूँ इसको। एंड ठीक है, अभी हमारे पास राउटिंग है नहीं, तो पहले हम लोग राउटिंग क्रिएट कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। तो app.jsx में जाता हूँ, ये अननेसेसरी सारी चीज़ें यहाँ से हटा देता हूँ। इवन इसका CSS भी निकाल देता हूँ और इंडेक्स का भी CSS निकाल देता हूँ, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट CSS जो एप्लीकेशन में था वो सारी थी, तो मैं वो सब निकाल दिया, क्योंकि हमको अगर CSS की ज़रूरत होगा तो हम लोग खुद अपना लिखेंगे, ठीक। यहाँ पे मेन कंपोनेंट है ये हमारा app.jsx। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, राउटिंग डिफाइन करते हैं। ठीक, राउटिंग डिफाइन करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा रिएक्ट राउटर के कंपोनेंट्स। तो फर्स्ट होता है ब्राउज़र राउटर। ब्राउज़र राउटर एज, इसको रीनेम कर देते हैं राउटर, नहीं भी रीनेम करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। सेकेंड होता है राउट, थर्ड होता है राउट। तो यहाँ पे हम लोग फ्रेगमेंट यूज़ कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा होता है राउटर। राउटर हमारा पेरेंट कंपोनेंट होता है, तो जितने भी एप्लीकेशन के कंपोनेंट होना चाहिए वो राउटर के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। इसका रीज़न बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना समझो कि जितने भी राउटर रहेंगे सारे, जितने भी कंपोनेंट्स रहेंगे वो सारे राउटर के अंदर ही होने चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा हो जाएगा ऐप बार। ऐप बार, ऐप बार तो मैंने बनाया था ना। अच्छा, ऐप बार नाम रख देता हूँ। यहाँ पे सेम नाम यूज करोगे तो सजेस्ट करेगा ऐसा इंपोर्ट का, ठीक है। ये मेरा ऐप बार हो गया टॉप पे। उसके बाद हम राउटिंग डिफाइन करें, तो फर्स्ट होगा राउट्स, एंड देन इसके अंदर सारे राउट डिफाइन होंगे। राउट पाथ अगर हमारा ब्लैंक रहेगा तो एलिमेंट हमारा यूजर्स लोड करेगा, ठीक है। इसी तरह सारे पाथ डिफाइन होंगे। राउट अगर पाथ हमारा ऐड हाइफन यूजर रहेगा तो एलिमेंट ऐड यूजर होगा, ओके। एंड देन राउट पाथ अगर स्लैश एडिट यूजर स्लैश यूजर आईडी रहेगा तो उस केस में हमारा एलिमेंट लोड होगा एडिट यूजर, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं सारे हमारे पेजेस भी इंपोर्ट हो गए यहाँ पे, हमने उसको यूज़ कर लिया। और बहुत सारे राउट्स होते हैं, ठीक है, 404, तो ये सब भी होता है। तो फिलहाल के लिए हम उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, हमें करंट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हम उस पर ही फोकस कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे राउट हो गए। अब इनको नेव बार में हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जाता है ऐप बार में, तो नेव बार में ये हटा देता हूँ मैं। नैव लिंक, नैव लिंक यहाँ बूटस्ट्रैप का है, तो हमें नैव लिंक जो कंपोनेंट है रिडायरेक्शन के लिए वो हमें यूज़ करना पड़ेगा रिएक्ट राउटर डॉम का, ठीक है। तो राउटिंग के रिलेटेड जितनी भी कंपोनेंट्स हो या फिर जितनी भी पॉसिबल ऑपरेशन हो सकते हैं वो सब रिएक्ट राउटर में अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्ट राउटर डाल देता हूँ। अब रिएक्ट राउटर में HREF की जगह पे टू यूज़ होता है। टू फर्स्ट हमारा है, अगर स्लैश हमारा रहेगा तो कॉल होगा हमारा, स्लैश रहेगा तो हमारा कॉल होगा यूज़र, बाय डिफॉल्ट यूज़र का लिस्ट होगा। सेकेंड वन है हमारा
ऐड यूज़र, ऐड यूज़र, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे ऐड यूज़र। अभी इसमें क्लास डाल देता हूँ नैव लिंक, ताकि बूटस्ट्रैप का स्टाइल इसमें अप्लाई हो जाए। अब यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं हम लोग। नेव बार ब्रांड है तो मैं इसकी जगह पे लिख दूंगा नेव लिंक। और यहाँ पे इसका क्लास भी हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब तो इसका स्टाइल जैसा था वैसा रहे। तो नेव बार ब्रांड, ठीक है। यूआरएल यहाँ पे हो जाएगा टू, एंड बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमें स्लैश पे लाना है तो यहाँ पे स्लैश डाल देंगे। इस एप्लीकेशन का लोगो का नाम, ब्रांड का नाम देता हूँ क्रड ऑपरेशन, ओके। तो हम एप्लीकेशन को रन करेंगे npm रन dev। ये हमारा रन हो गया। अब ब्राउज़र पे जाके चेक करते हैं। क्वेट, यहाँ पे आगे क्रड ऑपरेशन यूज़र नेविगेट करके देखते हैं, नेविगेट भी बराबर से हो रहा है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हम लोग क्रड ऑपरेशन के लिए डिज़ाइन बनाते हैं, लाइक टेबल, फॉर्म, ये सब, ठीक है। तो यूज़र लिस्ट में हम लोग क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं यहाँ पे, ठीक। तो हम लोग को इसमें कौन कौन से फील्ड के बनाने हैं टेबल, वो भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे टेबल बना लेते हैं, हटा देते हैं, फ्रैगमेंट यूज़ कर लेते हैं, h3 यूज़र, यूज़र लिस्ट। अब नीचे रहेगा हमारा टेबल, टेबल क्लास, टेबल, टेबल बॉर्डर, ठीक है। अब टेबल के अंदर हमारा हो जाएगा टी, सॉरी, टी हेड, देन टी आर, देन टी एच। फर्स्ट कॉलम होगा हमारा सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम नेम, ईमेल, एंड देन कॉन्टैक्ट। चार फील्ड का वो करते हैं हम लोग, नेम, ईमेल, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट, ठीक है। एंड एक और फील्ड यहाँ पे बनेगा टी एच एक्शन, जिसमें हमारा एडिट और डिलीट का बटन होगा, ठीक है। टी हो गया। एंड देन यहाँ पे हम लोग बनाते हैं टी बॉडी, ओके। यहाँ पे लिखते हैं इम्पोर्ट। अब देखो हम लोग को यहाँ पे क्या क्या जरूरत पड़ेगी, एपीआई कॉल करना पड़ेगा, तो हमें एक स्टेट की जरूरत पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग स्टेट को इंपोर्ट कर लेते हैं, यूज स्टेट हुक को, यूज स्टेट, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेट बनाते हैं, कॉन्स्ट यूजर्स सेट यूजर्स इज इक्वल टू यूज स्टेट। इनिशियली ये ब्लैंक रहेगा, ठीक है। यहाँ पे लूप चलेगा, मैप फंक्शन, तो यहाँ पे लिखेंगे यूजर्स एंड, अगर यूजर मीटर है तो यूजर डॉट मैप यूजर कॉमा इंडेक्स, ओके, रिटर्न टी आर। तो हर एक रो जनरेट होते जाएगा, ठीक है। तो टी आर हमारा मैप के अंदर पेरेंट एलिमेंट है, जिसके अंदर हमें की कंपलसरी पास करना ही पड़ेगा। तो यूनिक वैल्यू कुछ भी हो सकता है हमारा, तो यूज़र आईडी यहाँ पे यूनिक हो सकता है, तो हम यूज़र आईडी यूज़ कर लेते हैं। एंड उसके अंदर हो जाएगा टी डी, सीरियल नंबर, हमारे पास इंडेक्सिंग है तो उसी को यूज़ कर लेते हैं सीरियल नंबर के लिए, प्लस प्लस एंड इंडेक्स कर देते हैं। एंड देन टी डी के अंदर जैसा हमारा एपीआई रिस्पॉन्स होगा, तो हम लोग वैसे ही एपीआई क्रिएट करेंगे। ऐप डॉट नेम में नेम आ जाएगा, ईमेल में ईमेल, कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट, एंड देन लास्ट में टी डी बटन एडिट एंड बटन डिलीट, ठीक है। देखते हैं ब्राउज़र पे, यूजर्स में जाते हैं, ये बन गया है। अभी बहुत सारे, अब इसमें डेटा आएगा तो यहाँ से दिखने लगेगा, ठीक है।
तो ये हमारा यूजर्स का हो गया। अब एपीआई कॉलिंग बाकी है। तो पहले हम लोग डिज़ाइन सारे पेजेस का कर लेते हैं। ये हमारा हो गया। नाउ ऐड यूज़र। तो ऐड यूज़र के लिए बेसिकली हम लोग 4 फील्ड का फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो मैं कोई सिंपल फॉर्म क्रिएट करता हूँ। तो तुम लोग इसके जगह पे फॉर्मिक भी यूज़ कर सकते हो। तो फॉर्मिक बेसिकली रिएक्ट में फॉर्म के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें वैलिडेशन ये सब सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। फॉर्मिक प्रोवाइड करता है। तो अगर आप लोग को फॉर्मिक के बारे में जानना है तो कमेंट में फॉर्मिक लिख देना। ठीक है, मैं उसका उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। और फॉर्मिक डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैसे यूज़ किया जाता है वो भी मैं उसमें बता दूंगा। ठीक है, तो अगर फॉर्मिक आप लोग को सीखना है तो कमेंट में फॉर्मिक लिख देना। ठीक। तो फिलहाल के लिए मैं अभी नॉर्मल फॉर्म यूज़ कर लेता हूँ। तो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो देख लेते हैं। तो स्टाइलिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ कंटेनर। बेसिकली ये कंटेनर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये बूटस्ट्रैप का कंपोनेंट है। अभी बूटस्ट्रैप रिएक्ट बूटस्ट्रैप का कंपोनेंट है। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को बूटस्ट्रैप आता होगा। तो अगर बूटस्ट्रैप नहीं आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल अपना सीएसएस लिख के भी कर सकते हो। और अगर बूटस्ट्रैप सीखना है तो कमेंट में बूटस्ट्रैप लिख देना। एक्चुअली मैं बूटस्ट्रैप का सीरीज बनाऊंगा पर थोड़ा लेट बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा रॉ कॉल MD5, सॉरी 5। ठीक है। अब इसके अंदर हम बना देंगे कार्ड। ये बेसिकली डिज़ाइन के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा कंपलसरी नहीं है। ठीक है। क्लास नेम P4M5, पैडिंग 4 मार्जिन 5। ठीक है। अब इसके अंदर एक हो जाएगा हमारा H3 ऐड यूज़र। यहाँ पे लाइन ब्रेक डाल देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। और नीचे फॉर्म क्रिएट करते हैं। ठीक है, पहले देख लेते हैं कैसा दिख रहा है हमारा। बराबर दिख रहा है। अब इसके नीचे हम लोग फॉर्म क्रिएट करते हैं। ठीक। अब फॉर्म में हमें 4 फील्ड की रिक्वायरमेंट है तो हम 4 फील्ड क्रिएट कर लेते हैं। डिव। स्टाइलिंग के लिए मैं ऐसा डिव के अंदर रख रहा हूँ। क्लास नेम MT2, मार्जिन टॉप 2। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम नेम प्लेस होल्डर नेम क्लास नेम। क्लास नेम हो जाएगा हमारा फॉर्म कंट्रोल। एंड लास्ट वन एक और फील्ड यहाँ पे होगा, एट्रीब्यूट क्या रहेगा, हम इवेंट रहेगा तो वो बाद में देखते हैं। पहले हम लोग फॉर्म डिजाइन कर लेते हैं। 1 2 3 4 नेम। यहाँ पे हो जाएगा ईमेल। ईमेल यहाँ पे हो जाएगा हमारा ईमेल। ठीक है, पासवर्ड विजिबल रखते हैं फिलहाल के लिए। पासवर्ड पासवर्ड कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट यहाँ पे डाल देते हैं उसको नंबर। ठीक है। और एक और नीचे डिव रहेगा क्लास नेम MT3 डाल देते हैं। या इसके अंदर रहेगा हमारा बटन बटन सबमिट। ठीक है, इसमें भी बूटस्ट्रैप क्लास प्रोवाइड कर देते हैं BTN प्राइमरी। ठीक है, ये हो गया। अब हमें फंक्शंस की ज़रूरत होगी। फर्स्ट के हम जो भी इनपुट में चेंज करेंगे उसका वैल्यू स्टोर करने के लिए हमें स्टेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं एक स्टेट बनाता हूँ यूज़र सेट यूज़र इक्वल टू यू स्टेट। इनिशियली ये ब्लैंक ऐसा वैल्यू रहेगा। ठीक है, ब्लैंक ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ पे हम फंक्शन फंक्शन बन जाएगा कॉन्स्ट ऑन चेंज हैंडलर। ठीक है, और एक और फंक्शन बनेगा कॉन्स्ट ऑन क्लिक हैंडलर। बेसिकली ये सबमिट के टाइम पे ये फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, तो 2 फंक्शन बन गए।
अभी जहाँ जहाँ पे हम लोग का ये है, वहाँ पे हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू में यूज़र डॉट ये डाल देंगे वैल्यूज, एंड ऑन चेंज में ऑन चेंज हैंडलर रख देंगे। ठीक है, इतना का हमें इनपुट में फील्ड्स बनाने पड़ेंगे। टेक्स्ट इनपुट टाइप होगा, नेम होगा, वैल्यू में जो भी ऑब्जेक्ट में रहेगा, अगर वैल्यू डॉट नेम, वैल्यू सॉरी यूज़र डॉट नेम, यूज़र डॉट ईमेल, यूज़र डॉट पासवर्ड, यूज़र डॉट कॉन्टैक्ट। ठीक है, ऑन चेंज में हमें ऑन चेंज हैंडलर को कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि हम वो फंक्शन में जो भी ऑन चेंज का ऑपरेशन रहेगा वो करेंगे। फिर प्लेस होल्डर एंड देन क्लास नेम। ठीक है, अब देखते हैं कि ब्राउजर में हमारा डिज़ाइन दिखता कैसा है। ये बराबर दिख रहा है, परफेक्ट। ये दो डिजाइन बन गए हमारे। अब आगे बढ़ते हैं इन्हीं दो के साथ। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए कि जो भी हम लोग इनपुट में एंटर करें, वो वैल्यू एक ऑब्जेक्ट में फॉर्म होना चाहिए, ताकि हम वो ऑब्जेक्ट को एपीआई में सेंड कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं ई, जो हमारा हर एक इवेंट के पास डिफॉल्ट पैरामीटर एक इवेंट करके होता है, तो उसमें इवेंट का पूरा वैल्यू मिलता है। कंसोल डॉट लॉग ई करते हैं तो देखते हैं कुछ भी अगर टाइप करेंगे तो हमें क्या मिलता है। ये मैं कंसोल में आया, तो यहाँ पे सिंथेटिक बेस इवेंट मिलता है, जिसमें से हमें चाहिए टारगेट। ठीक है, तो अगर ये जो टारगेट करेंगे तो हमें पूरा का पूरा एलिमेंट रिटर्न करेगा। इसमें से हमें जो रीड करना है वो रीड कर सकते हैं, वैल्यू नेम जो भी हम रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं। ये देखो वैल्यूज आ रहे हैं। ठीक है, तो ई डॉट टारगेट में हमारा वैल्यू, टारगेट डॉट एलिमेंट में वैल्यू आ रहा है, तो हमें क्या चाहिए, की और वैल्यू स्टोर करना है ना, तो की कहाँ से आएगा, तो इसका ये जो नेम है उसको हम एज अ की कंसिडर करेंगे, और वैल्यू को वैल्यू। तो यहाँ पे कॉन्स्ट डी स्ट्रक्चर कर देता हूँ, नेम एंड वैल्यू विल कम फ्रॉम ई डॉट टारगेट। ये मैं बेसिकली ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग किया हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेट यूज़र, यहाँ पे हो जाएगा हमारा यूज़र कॉमा नेम कॉलन वैल्यू। डायनेमिक की के लिए हम लोग ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं वेरिएबल यूज़ करने के लिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो नेम को ही की समझ लेगा, नेम में ही सारा वैल्यू रखेगा, तो हम लोग को ऐसा करना पड़ता है। और ये हम लोग क्या किए, प्रीवियस वैल्यू का डी स्ट्रक्चर कर रहे हैं, नया वैल्यू ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये किया। अब यहाँ पे क्लिक पे हम लोग कंसोल करके देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग यूज़र स्टेट को यहाँ पे कंसोल कर देते हैं। आइए, जो क्लिक हैंडलर है वो हम बटन के क्लिक पे रीड कर लेते हैं। यहाँ पे एक इवेंट रहेगा, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक हैंडलर। ठीक है, कॉल करते हैं इसको बटन के क्लिक पे। ओके, अब मैं डेटा फिल करता हूँ। ये मेरा फेक फिलर है, मैं फिलर में डाल दिया। यहाँ पे वैल्यूज में रख देता हूँ, सबमिट करता हूँ। सॉरी, मेरा वो रिफ्रेश हो जा रहा है क्योंकि इनपुट फॉर्म के अंदर है, तो मैं सबमिट इवेंट यूज़ नहीं कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। तो इसका फॉर्म के अंदर टाइप हो जाएगा बटन। ठीक, वैलिडेशन एंड ऑल थिंग लगा नहीं रहा, तो फॉर्म डेटा में डेटा जाता है, तो फिलहाल के लिए मैं ना कुछ कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसको सबमिट कर दिया। एक कंसोल तो ओपन रखना पड़ेगा हमें। ये कंट्रोल और अनकंट्रोल का वार्निंग आ रहा है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के देखते हैं। ये देखो हमारा वैल्यू आ रहा है, नेम नेम आ रहा है, ईमेल में ईमेल, पासवर्ड में पासवर्ड, कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट। ओके, तो ये परफेक्टली डेटा आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, इस डेटा को एपीआई में पोस्ट करना है। ठीक है, उसके लिए हमें चाहिए एपीआई। अगर आपके पास बैकएंड का एपीआई है तो दैट इज़ वेल एंड गुड, और नहीं है तो हम लोग एक डमी एपीआई बनाएंगे। ठीक है, तो डमी एपीआई कहाँ से बनाएंगे, मॉक एपीआई करके टूल है। ठीक है, जिसमें हम लोग एपीआई क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं उसके स्टेप बता देता हूँ, मॉक एपीआई। ठीक है, यहाँ पे जाओगे तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद तुम्हें साइन अप करना पड़ेगा, या फिर साइन इन विथ गूगल या फिर गिटहब कर सकते हो। मैं साइन अप भी कर लेता हूँ।
डमी ईमेल के साथ। तो साइन अप कर लेता हूँ। ठीक है। फिर यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, तो मैं यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रिकॉर्ड क्रॉड ऑपरेशन लिख देता हूँ, क्रॉड ऑपरेशन प्रोजेक्ट का नेम। और एपीआई का प्रीफिक्स यहाँ पे डालता हूँ, API/V1। ठीक है, ये हो गया हमारा। इस पर क्लिक करता हूँ तो अंदर में हमें रिसोर्स ऐड करने का ऑप्शन देता है। तो यहाँ पे हमारा जो भी कलेक्शन, जो भी टेबल का नाम रखना चाहते हैं रिसोर्स का नाम, तो यूज़र रख देता हूँ, ये सब हटा देता हूँ। हमारे फील्ड क्या क्या थे? नेम, जिसका डेटा टाइप हो जाएगा यहाँ पे स्ट्रिंग। सेकेंड था ईमेल, डेटा टाइप हो जाएगा हमारा स्ट्रिंग। पासवर्ड का भी डेटा टाइप का हो जाएगा स्ट्रिंग। एंड देन कॉन्टैक्ट, जिसका डेटा टाइप हो जाएगा नंबर। ओके। ये चार फील्ड में जनरेट करना था, हमने जनरेट कर लिया। अब देखो यहाँ पे नीचे जाओगे तो एपीआई कॉल करने का कौन सा रिक्वेस्ट के साथ कैसा यूआरएल यूज़ करना है वो बता रहा है। अगर गेट के साथ स्लैश यूज़र यूज़ करोगे तो सारा एपीआई का डेटा रिस्पॉन्स में मिलेगा। अगर रिक्वेस्ट गेट में यूज़र स्लैश आईडी पास किए तो सिंगल यूज़र डेटा मिलेगा। अगर हम लोग स्लैश यूज़र के साथ पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं तो हम इसमें डेटा सेंड कर सकते हैं। और अपडेट के लिए पुट हो जाता है, और डिलीट के लिए स्लैश आईडी। ठीक है। तो हम लोग सारे एपीआई कॉल करके देखेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे देखो जीरो रिकॉर्ड है। अब मैं होवर करता हूँ तो इसमें नंबर दिखाता है। अगर मैं 6 दिखा रहा है, अगर मैं क्लिक कर दिया तो 6 डमी रिकॉर्ड जनरेट हो जाएगा। ठीक है। डेटा पे जाके क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखेगा, ये देखो 6 रिकॉर्ड डमी बन गया। ठीक है। अगर रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं तो इसको वापस से जीरो कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं रहने देता हूँ, ताकि हमारा गेट रिक्वेस्ट में तो दिखे क्या डेटा आ रहा है। ठीक है। तो हमारा एपीआई ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक का यूआरएल एपीआई। एक नई टैब में देख लेते हैं। स्लाइस, जो हमारा रिसोर्स का नेम था यूज़र। ये देखो हमारा 6 रिकॉर्ड जो डमी था वो दिख गया यहाँ पे। यही एपीआई कॉल करता हूँ ऐड यूज़र में। तो पहले हम लोग लिस्ट का एपीआई कॉल कर लेते हैं गेट का, उसके बाद ऐड का करते हैं। ठीक है। तो ये एपीआई हमें ऐसा हम लोग यूज कॉल करेंगे, कॉन्स्ट गेट यूज़र डेटा। एक फंक्शन बना लेते हैं, उसके अंदर हम लोग एपीआई कॉल करते हैं। तो एपीआई कॉल करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक्सियोस डॉट गेट में यूआरएल डाल देंगे, जो भी हमारा एपीआई का यूआरएल है, यूजर्स के बाद लिखेंगे देन। अगर सब कुछ सही रहा तो डेटा रिजॉल्व दिन में आएगा, कंसोल डॉट लॉग। और ये अदरवाइज डेटा कुछ फेल हुआ तो हमें एरर कुछ मैसेज दिख जाएगा कि रीज़न किस रीज़न से फेल हुआ। ठीक है, ये हो गया। अब इसको, इस फंक्शन को कॉल करेंगे हम लोग यूज इफेक्ट के अंदर, वो भी ब्लैंक डिपेंडेंसी पास करके, ताकि हमारा री रेंडरिंग को अवॉइड करो और एपीआई सिर्फ एक एट अ टाइम एक ही बार कॉल हो। ठीक है। जब कंपोनेंट लोड हो तब एपीआई कॉल हो। ये मैं कॉल कर दिया उसको। ठीक है। अभी मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ और आई थिंक मेरा ऐप रन कर रहा है कि नहीं रन कर रहा है, चेक कर लेता हूँ। रन कर रहा है बराबर। यूजर्स लिस्ट पे जाता हूँ। देखो यहाँ पे हमारा डेटा आ गया। तो रिस्पॉन्स में पूरा कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑल थिंग आया है। तो हमें इसमें से क्या चाहिए? रिस्पॉन्स डॉट डेटा। ठीक है। तो रिफ्रेश करता हूँ अगेन, तो यहाँ पे देखो 6 रिकॉर्ड आ गया। अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, स्टेट में डाल देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सेट यूजर्स इज इक्वल टू res डॉट डेटा। तो हमारा स्टेट में आ गया, और स्टेट में अगर आ गया होगा तो यहाँ पे लिस्ट में दिख जाएगा। ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, ये देखो आ गया हमारा डेटा। नेम में नेम, ईमेल ईमेल, पासवर्ड में सॉरी पासवर्ड तो हम दिखा नहीं रहे हैं, कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं करेंगे, ये हमारा रीड हो गया। ठीक है। अभी हम लोग रिकॉर्ड को क्रिएट करेंगे। क्रेड का आर रीड हो गया, अभी हम लोग क्रेड का सी करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं ऐड यूज़र में। तो ऐड यूज़र में वापस एपीआई कॉल होगा, तो हम लोग एपीआई कॉल करते हैं। हमारा एपीआई यहाँ पे कॉल होगा। तो एक्सियोस डॉट पोस्ट, रिक्वेस्ट मेथड हमारा पोस्ट होगा। तो हमारा यूआरएल सेम ही रहेगा
जैसा कि हमने वहाँ पे देखा था कि रिक्वेस्ट मेथड चेंज होता है, यूआरएल सेम ही रहता है। ये हो गया हमारा यूआरएल, कॉमा, जो भी हमारा रिकॉर्ड को सेंड करना है बैकएंड में, पोस्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा देन आर ई एस कंसोल डॉट लॉग आर ई एस, एंड देन यहाँ पे हो जाएगा कैच एरर कंसोल डॉट लॉग एरर। ओके, तो अभी हम लोग इसको फुलफिल करते हैं फॉर्म को, और देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है सबमिट करने पे। नंबर यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है, सबमिट करते हैं। ये देखो एपीआई कॉल हुआ, नेटवर्क में जाके चेक करेंगे तो यहाँ पे ये दोनों गेट का एपीआई, ये पोस्ट का एपीआई। यहाँ भी यूज़र जाएंगे, हेडर में देखेंगे, ये हमारा यूआरएल हो गया, ये हमारा रिक्वेस्ट मेथड हो गया, स्टेटस कोड क्रिएटेड आ रहा है, मतलब नया रिकॉर्ड जनरेट हुआ है। पेलोड में जाएंगे तो देखो हम लोगों ने क्या क्या सेंड किया, वो पेलोड में दिखता है। प्रीव्यू में देखेंगे रिस्पॉन्स क्या दे रहा है। रिस्पॉन्स में हम जो डेटा सेंड किया तो वो आ रहा है, साथ में आईडी। आईडी तभी आता है जब बैकएंड में जनरेट हुआ होगा, मतलब हमारा डेटा इंसर्ट हुआ है डेटाबेस में, ठीक है। तो इसमें जाके चेक करते हैं, तो देखो हमारा रिकॉर्ड आ गया। तो अभी हम इसको रिडायरेक्ट, ये हमारा ऐसा होना चाहिए कि जब सबमिट करें तो वो रिडायरेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक रिएक्ट रिएक्ट राउटर का एक हुक होता है नेविगेट, हम वो यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इम्पोर्ट यूज नेविगेट करके हुक होता है, जिसका एक हमें इंस्टेंस बनाना पड़ेगा, कॉन्स नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट। ओके, तो यहाँ पे नेविगेट पे हम लोग जिस पाथ पे रिडायरेक्ट करना है वहाँ पे हम रिडायरेक्ट कर देंगे, यानी कि सर्वगम पे इस पे चला जाना चाहिए, स्लैश पे, ठीक है। वापस से फिल कर देते फॉर्म को, ठीक। और यहाँ पे जो भी नंबर है मैं यहाँ पे डमी नंबर डाल दे रहा हूँ, ठीक है। ये एक्सटेंशन के बारे में जानना है कि ये फेक, देखो बेसिकली फेक फिलर करके एक्सटेंशन है, वो तुम लोग इंस्टॉल कर सकते हो। एक्सटेंशन के बारे में जानना है तो मेरे को फेक फिलर एक्सटेंशन ऐसे से सर्च करोगे मिल जाएगा, तो तुम लोग सर्च कर लेना, ठीक है। नहीं मिलेगा तो कमेंट करके मेरे को पूछना, मैं बता दूंगा, लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है। ये मैं सबमिट करता हूँ, तो जैसे सबमिट हुआ रिडायरेक्ट कर दिया हमारा लिस्ट वाले पेज पे। देखो ये नया रिकॉर्ड क्रिएट हो गया, अब रिफ्रेश करके देखते हैं। तो पहले हमारा 6 रिकॉर्ड आ रहा था, अब हमारा 8 रिकॉर्ड आ रहा होगा, ये देखो आ रहा है। ये हो गया, क्रिएट हो गया, ये रीड हो गया। अब हमें क्या करना है, अपडेट एंड डिलीट, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं एडिट पे क्लिक करूँगा तो ये एडिट वाले पेज को ओपन करेगा, एंड वहाँ पे क्या होगा, डेटा पॉपुलेट करेगा, ठीक है। तो पॉपुलेट करने के लिए हमें सिंगल यूज़र, जिस यूज़र के इस पे क्लिक करेंगे एडिट करेंगे, उसका डेटा पॉपुलेट होना चाहिए। तो फर्स्ट हमें दूसरे कंपोनेंट पे रिडायरेक्ट करके देखते हैं कैसे होगा। तो एडिट बटन किधर गया हमारा, इसके अंदर है। तो यहाँ पे एक हमें बनाना पड़ेगा रिडायरेक्शन के लिए लिंक, ठीक है। टू, यहाँ पे लिखना पड़ेगा एडिट यूज़र स्लैश, हम लोग को यूज़र आईडी चाहिए तो यूज़र डॉट आई डी, यहाँ पे एडिट, ठीक है। लेट्स सी ये वर्क कर रहा है कि नहीं। एडिट गया, यहाँ पे क्लिक किया, बराबर ये वर्क कर रहा है। अगर मैं इसको एडिट करता हूँ तो आईडी देखो 7 आ गया, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इस 7 आईडी का एपीआई कॉल करना है सिंगल यूज़र के लिए। तो हमें ये आईडी चाहिए इस कंपोनेंट में, एडिट यूज़र में। तो अगर हम लोग को यूआरएल से अगर हम लोग पैरामीटर रीड करना हो तो उसके लिए हमारा रिएक्ट राउटर में हुक होता है यूज पैरम, इंपोर्ट यूज पैरम। मैंने बोला था ना कि यूआरएल के रिलेटेड यानी राउटिंग के रिलेटेड कुछ भी चीज़ करना हो तो सब रिएक्ट राउटर में अवेलेबल है। तो यहाँ पे कॉन्स्ट हमारा जो भी की का नेम था जो हमने डिफाइन किया था, यूज़र आईडी, तो यहाँ पे लिख देंगे यूज़र आईडी इज इक्वल टू यूज पैरम, ठीक है। ये हमारा हुक हो गया। अब चेक करते हैं कि ये सचमुच में वो आईडी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यूज़र आईडी, जिस पे क्लिक करते हैं देखो 7 आ गया। अभी मैं जाता हूँ यहाँ पे, इस पे क्लिक करता हूँ 8, ठीक है। तो यहाँ पर आईडी परफेक्टली आ रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके बेस पे एपीआई कॉल करेंगे, जिसमें हमारा सिंगल यूज़र का डेटा रिकॉर्ड रिकॉर्ड फैच करेंगे, ठीक है। तो मैं फिलहाल के लिए इसको कॉपी करता हूँ, सेम चीज़ लिखना है तो मैं कॉपी कर लेता हूँ।
तो यहाँ गया एडिट यूज़र। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एडिट यूज़र का डेटा फैच करेंगे तो उसके लिए एक स्टेट की ज़रूरत पड़ेगी हमें। यहाँ मैं एक स्टेट क्रिएट कर लेता हूँ। कॉन्स्ट यूज़र सेट यूज़र इज इक्वल टू यूज स्टेट, ये ठीक है। अब एपीआई कॉल करेंगे तो एपीआई हमेशा यूज इफेक्ट के अंदर कॉल करते हैं। अगर कंपोनेंट के लोडिंग पे कॉल करना हो तो यूज इफेक्ट के अंदर कॉल होगा। ये हमारा हो गया एपीआई कॉल। अभी हमें क्या करना है, एक्सियोस डॉट गेट जो भी एपीआई वो, तो सिंगल यूज़र का रिकॉर्ड चाहिए तो स्लैश यूज़र आईडी, इसका डिपेंडेंसी में यूज़र आईडी पास कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे सेट यूज़र की जगह पे क्या करना पड़ेगा, सेट यूज़र जो हमारा स्टेट का नेम है, दैट्स इट, इतना ही करना है। ठीक है, आगे क्या करना है, गड़बड़ कुछ है क्या इसमें, ये तो बरोबर दिख रहा है। हाँ, ये तो कर देंगे। देखते हैं यहाँ पे कंसोल में हमारे सिंगल यूज़र का डेटा दिख रहा होगा। सॉरी, एक्सयूज इंपोर्ट नहीं किया हमने, यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब क्यों एरर दिख रहा था, सेव नहीं किया क्या, कंट्रोल एस, रिफ्रेश, बरोबर हमें डेटा दिख रहा है। बट फॉर्म भी तो दिखना चाहिए, तो ऐड और एडिट का फॉर्म डिज़ाइन सेम रहेगा, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर फ्रैगमेंट यूज करने का, ठीक है, ये सब बरोबर है। ऐड की जगह पे यहाँ पे हो जाएगा एडिट, एंड बटन का नाम हो जाएगा अपडेट, बाकी सब सेम ही रहेंगे। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे दो फंक्शन हमने बनाया था, वो फंक्शन भी हमारे पास होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। कॉपी करता हूँ। तो रीयूजेबल कंपोनेंट भी बना सकते हैं ऐड एडिट के लिए, सेम अगर फॉर्म है तो अलग अलग कंपोनेंट बनाने की जरूरत नहीं है। बट उसके लिए, तो फिलहाल के लिए मैं करंट ऑपरेशन सिंपल बता रहा हूँ। ठीक है, तो नेविगेट वाले को ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा यूज पे एपीआई कॉलिंग हो जाए। अब ऑन चेंज हैंडलर पे जो हमें इनपुट में डेटा अपडेट करना है या पे स्टोर करना है वो यहाँ पे हो जाएगा। ऑन क्लिक पे हमें क्या करना है, फिलहाल के लिए मैं इसको, देखो अभी यहाँ पे क्या है, एपीआई में जाके देखोगे तो ये एडिट पे क्लिक करता हूँ, हमने ये कर लिया। ठीक है, जिसमें सारा यूज़र का डेटा आ रहा है, इसमें अभी जस्ट ये किया है जिसमें सिंगल यूज़र का डेटा आ रहा है। ठीक, आईडी प्रोवाइड किया तो गेट मेथड, अगर पोस्ट किया जो ऐड करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ऐड में किए थे पोस्ट मेथड के साथ में यूज़र। ठीक है, अभी पुट करेंगे जिसमें यूज़र्स का आईडी जाएगा। ठीक है, तो पुट में क्या करता है, पुट में क्या करना पड़ता है, दोनों चीज़, किसको अपडेट करना है वो हम लोग यूआरएल के थ्रू भेजेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मेथड रिक्वेस्ट मेथड क्या जाएगा, पुट स्लैश प्लस यूज़र आईडी, और क्या अपडेट करना है वो हम लोग यूज़र में भेजेंगे। ठीक है, अगर अपडेट हो जाएगा तो नेविगेट कर देगा। ठीक है, सेव कर देते हैं, अब रन करते हैं तो हमारा डेटा पॉपुलेट हो रहा है कि नहीं वो चेक करते हैं। बूटस्ट्रैप के क्लासेस मैंने इंपोर्ट नहीं किया तो एरर थ्रो कर रहा है। सॉरी, कंपोनेंट्स इंपोर्ट नहीं किया, तो मैं कंपोनेंट्स को इंपोर्ट कर लेता हूँ और इसको भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कहाँ पे इंपोर्ट करना है, यहाँ पे नीचे। ठीक है, ये नेविगेट तो ऑलरेडी इंपोर्टेड है, तो ये हटा देता हूँ। देखो यहाँ पे पॉपुलेट हो रहा है। ठीक है, अभी मैं जाता हूँ और जिसको एडिट करने जाता हूँ वो डेटा ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा। अब ब्रैडी शेमोन का है तो एडिट करता हूँ, तो यहाँ पे ब्रैडी शेमोन का पूरा डेटा आ रहा है। ठीक है, अभी मैं इसमें कुछ भी चेंजेस करूँगा और अपडेट करूँगा तो वो अपडेट हो जाना चाहिए। ओके, तो हमने एपीआई तो बना रखा है, एपीआई कॉल कर रखा है। अभी मैं नेटवर्क में जाता हूँ, नेटवर्क में जाता हूँ तो एपीआई रिलेटेड चेक करना है तो यहाँ पे। ठीक है, और मैं सबमिट करता हूँ, अपडेट करता हूँ, तो सेवन करके गया। यहाँ पे देखो हेडर में ये यूआरएल पे यूजर स्लैश बन गया, रिक्वेस्ट मेथड हमारा पोर्ट हो गया, सक्सेसफुल हो गया। पेलोड में देखो क्या क्या गया, जो भी हमारा नया डेटा था हो गया। ठीक है, आईडी के साथ, और यहाँ पे रिस्पॉन्स में ये हमें प्रोवाइड किया अपडेटेड डेटा, तो यहाँ पे देखोगे हमने अपडेट कर दिया था ना। अगर तुम चाहते हो फिर से अपडेट करने का
तो 987 789 6540। ठीक है, अपडेट मैं करता हूँ, ये अपडेट करके रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा अपडेट हो गया। इसी तरह नेम ये सबको अपडेट कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा परफेक्ट हो गया, क्रिएट हो गया, रीड हो गया, अपडेट हो गया, और लास्ट में बचता है डिलीट। ठीक है, तो डिलीट के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूजर्स में जाएंगे। ठीक है, एक फंक्शन बनाएंगे, ऑन डिलीट हैंडलर, कॉन्स्ट ऑन डिलीट हैंडलर इज इक्वल टू, अभी जब भी जिस पे डिलीट, जिस यूज़र को डिलीट करना है उसका आईडी पास करेंगे, तो यूज़र आईडी लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं। अगेन यहाँ हमें एपीआई कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कैसे होगा वो चेक करते हैं नीचे। ठीक है, फर्स्ट हम फंक्शन के कॉल पे अलर्ट करवा के देखते हैं कि हमारा बराबर से जिस यूज़र के लिए डिलीट ऑपरेशन कर रहे हैं वो यूज़र का वैल्यू अलर्ट हो रहा है कि नहीं। ऑन क्लिक ऑन डिलीट हैंडलर, ओके, यहाँ हो जाएगा यूज़र डॉट आई डी एज अ पैरामीटर पास करेंगे। और जब भी हम पैरामीटर पास करते हैं सिंथेटिक इवेंट में, तो हमें एरो फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया, यूज़र आईडी पास कर दिया, यूज़र आईडी यहाँ मिल जाएगा। और फिलहाल के लिए हम जस्ट अलर्ट करके यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, आ गया, डिलीट करते हैं, 1। ठीक है, आईडी बराबर आ रहा है, अगर मैं 4 वाले को करता हूँ 4 आ रहा है। गुड, ये सब हो रहा है। ठीक है, अब हमें वापस एक एपीआई कॉल करना पड़ेगा डिलीट के लिए। तो हमारा यूआरएल तो सेम ही रहता है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अगर हमारा डिलीट हो जाए तो ये यूआरएल से रहेगा, रिक्वेस्ट मेथड हो जाएगा डिलीट, और जिस यूज़र को डिलीट करना है उसका हम लोग यहाँ पे स्लैश करके आईडी पास कर देंगे। ओके, यहाँ पे ये सब रिस्पॉन्स में आएगा नहीं, डेटा ला नहीं रहे हैं, सिर्फ डिलीट कर देंगे कंसोल। तो ये भी रिस्पॉन्स में जो डेटा, जो यूज़र डिलीट होता है उसका डेटा रिटर्न करता है। रिफ्रेश करता हूँ मैं। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे डिलीट किया 1 को, तो यहाँ पे देखो ये 1 लिखा हुआ है, हेडर में देखोगे ये उसका एपीआई हो गया, ये उसका डिलीट रिक्वेस्ट मेथड हो गया। ठीक है, प्रीव्यू में देखोगे तो ये जो यूज़र को डिलीट किया उसका डेटा में रिस्पॉन्स में दिया। अगर देखो यहाँ पे रिफ्लेक्ट तो नहीं हुआ, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो 1 वाला डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट हो तो क्या करेंगे हम लोग, वापस से ये एपीआई को, ये फंक्शन को कॉल कर देंगे। ठीक है, तो अपडेटेड जो भी डेटा रहेगा डेटाबेस में वो रिटर्न करके हमें दे देगा। रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ मैं ईमेल 2 को डिलीट करता हूँ, तो यहाँ पे देखो 2 डिलीट हो गया। तो ये डिलीट किया, उसके बाद फिर से एक एपीआई कॉल कर दिया जो अपडेटेड डेटा है वो ले के आने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा CRUD ऑपरेशन हो गया। बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि जितनी बार डिलीट करूँगा उतनी बार यूज़र का डेटा फेच करेगा, तो ये सर्वर पे लोड बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ हैंडल कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि बैकएंड में तो डिलीट हो ही रहा है, बस फ्रंट एंड में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो सिर्फ हमें फ्रंट एंड में रिफ्लेक्ट करने के लिए वापस एपीआई कॉल करना है, तो नॉट अ गुड थिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फ्रंट एंड में ही मैनेज कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, तो हमारा जो भी स्टेट का वैल्यू है यूज़र डॉट यूज़र्स में, तो हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे, कॉन्स्ट फिल्टर्ड इज इक्वल टू यूज़र्स डॉट फिल्टर, यहाँ पे यूज़र, और यहाँ पे लिखेंगे यूज़र डॉट आई डी नॉट इक्वल इक्वल टू यूज़र आईडी। तो ये क्या करेगा, जिस यूज़र को डिलीट करना चाहते हैं उसको स्किप करके बाकी वापस वैल्यू रिटर्न कर देगा, और इसको वापस से इसमें सेट कर देंगे। तो क्या होगा, ये फ्रंट एंड से डिलीट कर देगा, और ये हमारा बैक एंड से ऑलरेडी डिलीट हो ही रहा है। ठीक है, ये फ्रंट एंड से डिलीट कर देगा, तो इसमें क्या होगा कि हमारा फिर से एपीआई कॉल नहीं होगा। ठीक है, तो एक नया रिक्वेस्ट वापस से नहीं जाएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। ये हो गया, अभी रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ मैं 3 वाले को डिलीट करता हूँ, तो देखो 3 वाला यहाँ से डिलीट भी हो गया, और एक्स्ट्रा एपीआई कॉल हुआ नहीं। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो बराबर सारे डेटा आ जाते हैं। तो ये हमारा हो गया CRUD ऑपरेशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एंड अगर आप लोग को कुछ भी डाउट्स हो
कुछ भी क्वेरीज हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। ठीक है, हम उस पर वीडियो बनाएंगे या फिर उसका सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। Please like this video, share this video with your friends, and also subscribe my channel.